सत श्री अकाल दोस्तों, मैं चरणजीत सिंह। झोने की वाढ़ी बड़े जोरां शोरां दे उत्ते चली जाती है। इन्हां दिनां दे विच झोना वढ़न तो बाद दे विच अपणियां जमीनां जड़ियां ने 8-10 दिन 15 दिन वेलियां पईयां रहणियां ने। उहदे तो बाद दे विच आपां कणक दी बिजाई करनी है। पर ये जिहड़े 8-10 दिन ने, इन्हां दिनां दे विच तुसीं अपनी जमीन नूं सोना बना सकदे हो। अगले बन्ने आपां झोना वढ़न तो बाद दे विच कणक दी बिजाई करनी है। जे तुहाडा कणक दा झाड़ चंगा नहीं आउंदा, कोई भी फसल चाहे तुसीं क्यों ना बीजनी होवे, बरसीम बीजना, सरों बीजनी है, कणक बीजनी है, जां छोले मसर जिहड़ी भी फसल बीजनी है, झाड़ वधिया नहीं आउंदा, खादां पा के अक चुके हो, खादां दे रिजल्ट नहीं मिलते, तो इस वीडियो दे विच तुहाडे लई जानकारी जिहड़ी है बहुत ज़्यादा जरूरी होवेगी। एंड तक जरूर देखियो जे वीडियो नूं, एक एक गल जिहड़ी है जरूर ध्यान दे नाल सुणियो जे। सब तो पहलां जिहड़े कुछ नवे किसान अपने चैनल ते पहली वारी आए ने, वो सबसक्राइब जरूर कर लो ते नाल जिहड़ा एक बैल वाला बटन है उहनूं भी दबा दिओ, तां जो होर भी आउण वालीआं वीडियो दे नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहुंचदे रहण। अज जदों दे खादां दे तोड़े जे साडे कोल आउणे शुरू होए ने, भर के यूरीआ दे, फास्फोरस दे, पोटाश दे, पता नहीं किहड़ियां खादां, उदों दे असीं अपणियां जमीनां नूं ज़्यादा विगाड़ना शुरू कर दिता है। असल दे विच असीं उन्हां दे उत्ते ध्यान नहीं दिंदे। सानूं किसी ने ये चीज़ दस दित्ती है कि जिन्नियां ज़्यादा खादां पाओगे उन्ना ज़्यादा तुहाडा झाड़ आ जाऊगा, पर असीं इस गल दे उत्ते ध्यान नहीं दिंदे कि आखिर कुछ क जमीनां दे विच बड़ियां ज़्यादा खादां पाउण दे बावजूद भी सानूं फिर चंगे झाड़ क्यों नहीं मिलदे, जां कुछ क जमीनां दे विच बिल्कुल घੱਟ खादां पाउण दे नाल, बिल्कुल घੱਟ ध्यान देण दे नाल भी वो जिहड़ियां जमीनां ने झाड़ दे विच मल्ला मार जांदियां ने, तां उहनां दे विच खादां भी ज़्यादा नहीं पाईयां हुंदियां। कारण हुंदे ने बड़े वड्डे बड़े डूंघे, जिहड़े कोई भी कंपनी दसना नहीं चाहुंदी किसान नूं किसी नूं भी, क्योंकि उहनां दा फायदा है। जिन्ना ज़्यादा तुसीं इन्हां चीज़ां तो अणजाण रहोगे उन्ना ही कंपनियां नूं फायदा है, उन्नियां ज़्यादियां उहनां दीयां खादां विकणगीਆਂ। जिन्ना तुहानूं घੱਟ खादां तो रिजल्ट मिलणगे उन्हें ज़्यादा तोड़े जिहड़े आ तुसीं लिया के उहनां दे वरतोगे। ये गल बिल्कुल जरूरी नहीं हुंदी कि ज़्यादा पैसे लाउण दे नाल, ज़्यादा मेहनतां करन दे नाल ही जमीनां सुधरदियां ने। सानूं बड़े टैक्नीकली साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, उहदी मदद दे नाल आपां अपनी जमीन नूं फिर तो दुबारे सोना बना सकदे हां। बंजर होई जमीन दे विच भी आपां जान पा सकदे हां। इहो जिहियां टैक्नोलॉजीआं जिहड़ियां ने उपलब्ध हो चुकीआं ने। इन्हां सालां दे विच जिन्ने भी जिमींदारां दे नाल गलबात कीती है, जिन्नियां भी फील्ड जिहड़ियां हुण तक चैक कीतीआं गईआं ने, बहुत ज़्यादा वड्डे कारण वेखे जाते हैं। जमीनां दे पीएच लैवल जिहड़े ने विगड़ चुके हैं। किसी जमीन का पीएच लैवल जिहड़ा बिल्कुल डाउन चलिया गया है, किसी का पीएच लैवल जिहड़ा बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, जिहदे कारण कोई भी फसल उन्हां जमीनां दे विच झाड़ नहीं दिंदी। पीएच लैवल जिन्हों पावर ऑफ हाइड्रोजन कहने असीं अपनी भाषा दे विच, इहनूं तुसीं जेकर मेनटेन नहीं रखदे, जेकर इहदे विच कोई गड़बड़ आ जाती है तो जिन्नियां मर्जी खादां पा लो, तुसीं तोड़े लिया के पाउंदे हो, गट्टे लिया के पाउंदे हो, उन्हां दी थां दे भावें तुसीं खादां दे ट्रक लिया के अपणियां जमीनां दे विच स्टाल लो, तुहाडा झाड़ नहीं वधना। इस चीज़ दे उत्ते आपां नूं ध्यान जिहड़ा देना ही पैना है। किसी भी जमीन दे विचों जेकर आपां फसल दा चंगा झाड़ लैना चाहुंदे आ तां उस जमीन दा पीएच लैवल जिहड़ा 6.5 तो लैके 7.5 दे विच होना चाहिदा है। जेकर वो 8 होऊगा 9 होऊगा तां भी गड़बड़ हो जानी है, तां भी खादां ने काम नहीं करना, झाड़ चंगे नहीं आने उस जमीन दे विचों। ते जेकर वो 6.5 तो घੱਟ होवेगा तां भी तुहानूं उस जमीन दे विचों झाड़ नहीं मिलना। यही वड्डे कारण इन्हां दिनां दे विच हुण बन गए ने कि कई जिमींदारां दे झोने दा झाड़ बड़ा चंगा आई जांदा है। उन्होंने कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं की ते कईयां ने बहुत ज़्यादा खादां पाईयां ने, पर फिर भी उन्हां दा झाड़ जिहड़ा चंगा नहीं निकलदा। उहदे पिछे वड्डे कारण हुंदे ने कि उन्हां दा पीएच लैवल जिहड़ा गड़बड़ है जमीनां दा, पर वो बिल्कुल इहदे उत्ते ध्यान नहीं दिंदे। ना ही किसी वालों उन्हां नूं दस्सिया जांदा है कि तुसीं इहनूं सही कर लो, इस तरीके दे नाल ये जिहड़ा सही हो जाऊगा। हुण जे इत्थे एक मैं तुहाडे नाल हैरान करन वाली जिहड़ी डिटेल है वो तुहाडे नाल साझी करदा वां। मन के चलो तुहाडी जमीन दा पीएच लैवल जिहड़ा 5 ते चलिया गया है, डाउन हो गया है, तां इहदे विच किन्नियां तुहाडीआं खादां जिहड़ियां ने बर्बाद जाणगीआं। जे तुहाडी जमीन दा पीएच लैवल जिहड़ा 5 है तां जिन्नी तुसीं उहदे विच यूरीआ पाओगे उहदे विचों सिर्फ 53% यूरीआ ने ही काम करना है, बाकी जिहड़ी तुहाडी यूरीआ सारी फालतू चली जानी है, उस तरह जमीन दे विच पई रहेगी, खराब हो जाएगी, पर उन्हें पौधों तक नहीं पहुँचना। दूसरे बने जे आपां DAP की गल करते हैं, DAP सिर्फ 34% ही काम करती है। 100 दे विचों सिर्फ 34% काम करती है जे तुहाडी जमीन का पीएच लैवल 5 है। तो पोटाश जिहड़ी है 52% काम करती है। टोटल जिहड़ियां तुहाडीआं खादां ने, जिन्नियां भी तुसीं खादां पवाउंदे हो, 54% खादां जिहड़ियां तुहाडीआं खराब हो जांदियां ने।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫालतू ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ pH ਲੈਵਲ 5 ਹੈ, ਇਹ ਜੇ 7.5 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ 6.5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ 100% ਜਦੋਂ ਖਾਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ 7 ਤੋਂ 7.5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ pH ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਦ ਪਾਓਗੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਤੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੇ ਝਾੜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ pH ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ pH ਲੈਵਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ pH ਲੈਵਲ 7.5 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਲਫਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਮੋਨੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ pH ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਘਟੇਗਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ pH ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਾਊਨ ਹੈ, ਘਟਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਲੀ, ਚੂਨਾ, ਸਫੈਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਬੜੀ ਸਸਤੀ ਜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ KVK ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ pH ਲੈਵਲ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਵੱਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮੋਨੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਲਫਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ 100% ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਲਈ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।